आगे बढ़ेगी। अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन आज से उदयपुर में राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय की ओर से सम्मेलन होगा। भारत @ 2047 एक जल सुरक्षित राष्ट्र थीम पर 2 दिन तक विशेषज्ञ मंथन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। भोपाल के प्रथम अखिल भारतीय जल मंत्री सम्मेलन के परिणामों के आधार पर भी मंथन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और केंद्रीय राज्य मंत्री होंगे शामिल। मुख्यमंत्री बिजूलाल शर्मा सहित उत्तराखंड, ओडिशा, त्रिपुरा के CM शिरकत करेंगे। कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे। और देखिएगा, ये बात तो हमने बचपन से सुनी होगी कि जल है तो कल है, लेकिन अगर जल नहीं है तो कल भी नहीं है, ये भी एक वाक्य है। और इसी कड़ी में जब बात विकसित भारत की होती है तो फिर मूलभूत सुविधाओं की बात होती है। और ऐसे में विकसित भारत @ 2047 जब भारत को एक विकासशील से विकसित देशों की कतार में लाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें जरूरी है कि जल से जुड़े जो प्रबंध सरकारों के माध्यम से किए जा रहे हैं वो एक बेहतरी के लिए हो और एक जल सुरक्षित राष्ट्र की थीम पर आधारित। और इसी कड़ी में आज से उदयपुर में सम्मेलन है, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, ओडिशा, त्रिपुरा सहित कर्नाटक, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। तो अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन आज से उदयपुर में सवेरे 9 बजे उद्घाटन सत्र में मौजूद रहेंगे कई राज्यों के मुख्यमंत्री। उद्घाटन सत्र के दौरान जल कलश सेरेमनी होगी। जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देबाश्री मुखर्जी की नेट और नोट स्पीच होगी। इस दौरान जल शक्ति अभियान 2024, कैच द रेन, नारी शक्ति से जल शक्ति, मोनोग्राफ ऑफ वाटर हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, जीवन मिशन, ब्रेकिंग द सोशल बैरियर्स और जल संचय जल भागीदारी फिल्म को लॉन्च किया जाएगा। साथ ही द्वितीय अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन उद्घाटन सत्र में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, मुख्यमंत्री बिजूलाल शर्मा, ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव संबोधित करेंगे। पहले दिन कई विषयों को समाहित करते हुए 3 सत्र आयोजित होंगे। सत्र में कई राज्यों के मंत्री अपने विचार रखेंगे और विशेषज्ञ राय देंगे। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान से। विनोद जी, आज से उदयपुर में सम्मेलन है जिसकी थीम यही है कि जल को संरक्षित कैसे किया जाए और विकसित भारत को भी इसमें समाहित किया जाए। पूरा सम्मेलन किस तरह से आयोजित किया जा रहा है, किस किस राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जुड़ेंगे और जब तक ये सम्मेलन चलेगा तो किस तरह से सम्मेलन में पूरे कार्यक्रम रहेंगे? देश में जल प्रबंधन व जल संरक्षण के लिए ही राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है, जिसकी थीम लिखी गई है वाटर विजन 2047। उदयपुर के अनंता रिसोर्ट में आज और कल ये सम्मेलन होगा। बड़ी बात यह है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं और भोपाल के जो प्रथम अखिल भारतीय जल मंत्री सम्मेलन था, उसके परिणामों को देखते हुए राजस्थान को मौका दिया गया, क्योंकि राजस्थान जल प्रबंधन में बेहतर काम कर रहा है। पहले दिन की बात करें तो सुबह 9 बजे उद्घाटन सत्र होगा, इसमें सबसे पहले जल कलश सेरेमनी होगी। इसके बाद जल शक्ति मंत्री जो सचिव है देबाश्री मुखर्जी, वो नोट स्पीच देंगी। साथ ही जल शक्ति अभियान 2024 के कैच द रेन, नारी शक्ति से जल शक्ति, मोनोग्राम ऑफ वाटर हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, जल जीवन मिशन, ब्रेकिंग द सोशल बैरियर्स और जल संचय जल भागीदारी फिल्म की लॉन्चिंग भी की जाएगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं महिलाओं को भी समर्पित रहेगा, क्योंकि जल प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी भी बहुत रहती है। और उद्घाटन सत्र की बात करें तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और राजस्थान के मुख्यमंत्री बिजूलाल शर्मा के अलावा ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव इस उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उसके बाद पहले दिन 3 तकनीकी सत्र होंगे, जिनमें विषय विशेषज्ञों के अलावा तमाम राज्यों के जो मंत्री हैं वो बोलेंगे। जल संसाधन से जुड़े हुए मंत्री हैं, जलदाय विभाग से जुड़े हुए मंत्री हैं, पंचायती राज से जुड़े हुए मंत्री हैं, वो अपनी अपनी बात रखेंगे कि वो अपने राज्यों में किस तरीके से बेहतर काम कर रहे हैं
और देखिए इस कॉन्फ्रेंस में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर टीवी मिश्रा के अलावा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी और मणिपुर राज्यों से भी मंत्री उपस्थित हो रहे हैं, जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहेंगे और अपनी अपनी बात रखेंगे। अच्छी बात यह है कि अपने साथ वो विभिन्न राज्यों से देखिए मुख्य सचिव भी लेकर आए हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव है, प्रमुख शासन सचिव है, जो हर बात को नोट करेंगे और राज्य में बेहतर जल प्रबंधन किस तरीके से किया जाता है इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। हर राज्य अपना प्रेजेंटेशन भी देगा, जो विषय विशेषज्ञ हैं वो बताएंगे कि उनके राज्य में जल प्रबंधन के लिए किस तरीके से काम किए जा रहे हैं, जल संचय कैसे किया जा रहा है, किसानों के लिए पानी का उपयोग कैसे किया जा रहा है, किसानों को कम पानी में खेती की किस तरीके से तरीके बताए जा रहे हैं और किसान किसकी देखिए सोइल टेस्टिंग भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, मिट्टी की किस्म किस तरीके से जांच की जा रही है ताकि पानी का बेहतर प्रबंधन किया जा सके। 3 राज्यों में ड्रिप और इरिगेशन सिस्टम से पानी दिया जा रहा है ताकि पानी की खपत कम हो रही है और बेहतर खेती हो रही है। तो तमाम पहलुओं को समाहित करते हुए ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। बड़ी बात यह है देखिए राजस्थान में पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जल संचय पेयजल प्रबंधन को लेकर के, जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री तो आए हैं, साथ ही जो मंत्री हैं वो विषय विशेषज्ञों के साथ आए हैं और अपनी बात रखेंगे। 2 दिन तक मंथन होगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा, तमाम स्लाइड के माध्यम से बताया जाएगा कि राजस्थान में इस तरीके से काम किया जाए तो बेहतर होगा। और राजस्थान ये बताएगा कि अन्य राज्यों में जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का पेयजल प्रबंधन है, उसको और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। केंद्र सरकार देश भर में नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम पर काम कर रही है। राजस्थान में किस तरीके से नदियों को जोड़ करके जल प्रवाह किया जाएगा और सबसे खास बात ये रहेगी कि पूरे देश के लिए नजीर बनी है ERCP, PKC, ERCP किस तरीके से राजस्थान में काम कर रही है, किस तरीके से मध्य प्रदेश में जिलों को पानी दिया जाएगा। राजस्थान के 17 जिलों को पानी देने का काम शुरू कर दिया गया है। और देखिए मुख्य रूप से जो मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है PKC, ERCP, इसको लेकर के WRD राजस्थान के जो अधिकारी हैं वो भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में यही बात रखेंगे कि टाइम लिंक प्रोग्राम रहेगा 4 साल में इसी सरकार के भीतर किस तरीके से 13 जिलों को पेयजल के लिए पानी दिया जाएगा और 17 जिलों को टोटल पानी देने के बाद फिर सिंचाई के लिए कैसे पानी दिया जाएगा, किन किन क्षेत्रों को जोड़ा जा रहा है। और वन क्षेत्र है, वन भूमि है, उसके लिए जिस तरीके से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से बातचीत हो गई है, भूपेंद्र यादव खुद आए थे, उन्होंने आश्वस्त किया। तो तमाम चीजों को लेकर के सभी राज्य अपने अपनी बात रखेंगे और एक कंक्लूजन निकलेगा कि वाटर विजन 2047 की रूपरेखा किस तरीके से तैयार करनी है, सभी राज्यों को मिलकर कैसे काम करना है और पानी की एक एक बूंद बचा करके अपने प्रदेश के किसानों को पेयजल के लिए पानी देना है, सिंचाई के लिए पानी देना है। तो तमाम चीजों को लेकर के आप देखेंगे कि पहली बार राजस्थान में जितने मंत्री इकट्ठे हो रहे हैं जो अपनी बात रखेंगे, तमाम विभाग है, केंद्रीय जल आयोग है, जल शक्ति मंत्रालय है और महत्वपूर्ण विभाग है जो इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और सम्मेलन में उपस्थिति दर्ज कराने के साथ ही तमाम चीजों की नोटिंग होगी ताकि भविष्य में यानी वाटर विजन 2047 के तहत लगातार काम किया जा सके। बिल्कुल। विनोद जी, इसमें राजस्थान को लेकर क्योंकि जल संकट से जूझने की जब बात आती है तो भजनलाल सरकार ने जहां राम जल लिंक परियोजना के तहत नई योजना बनाई है और 3.25 करोड़ लोगों को जल संकट से राहत देने की बात है। इस जल सम्मेलन में राजस्थान सरकार की ओर से क्या क्या योजनाएं बताई जाएंगी, संकट से उबरने के लिए क्या विजन है, वो भी क्या दर्शाया जाने वाला है? चलिए दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन जैसा कि जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी, जल को लेकर के सम्मेलन और जल मंत्री विभिन्न राज्यों से इसमें शामिल होंगे।